नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर समझते हैं कि क्लास 10 का जो आपका 5वां नंबर चैप्टर है एपी, वो एपी में जो आपका हम लोग 5.2 एक्सरसाइज को पढ़ रहे थे। तो 5.2 एक्सरसाइज में हम लोग क्या किए थे कि 7 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। 8वें नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग भी आप अपने बुक में देखिए कि 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। थोड़ा सा हम आप लोगों को पढ़कर यहाँ पर समझाते हैं कि 8वें नंबर प्रश्न में क्या दिया है। 8वां नंबर प्रश्न में दिया है कि एक एपी में 50 पद है, यानी टोटल आपको 50 पद है, जिसका तीसरा पद आपको 12 दिया है और अंतिम पद आपको 106 दिया है। तो इसमें बोला है कि आपका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सुनिए, इसमें तीसरा पद आपको 12 दे दिया है और अंतिम पद, तो आपका टोटल 50 को पद है, तो अंतिम उसी को ना बोलिएगा। तो 50वां पद समझ लीजिए आपको 106 दिया है और इसमें निकालना है आपको 29वां पद। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इससे और इससे आपको दो को समीकरण निकालिए और दोनों समीकरण को हल कीजिए। हल करने से वहां से आपको ए और डी का मान पता चलेगा और ए और डी का मान पता चलेगा, उसके सहायता से हम लोग 29वां पद को आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद बराबर, तो तीसरा पद बराबर आपको 12 दिया है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए प्लस में 2d, एक कम करके लिखते हैं उसी प्रकार से लिखेंगे और यहाँ 12 समीकरण नंबर 1 मिला। तथा नीचे में आएंगे तो अब आप अंतिमवां पद लिखिए तब या 50वां पद लिखिए तब। यहाँ पर चलिए हम लिखते हैं 50वां पद। तब 50वां पद बराबर आपको 106 दिया है। तो इसको क्या लिखेगा, ए प्लस में आपको 49d बराबर में क्या होगा आपका 106 होगा। ये समीकरण नंबर आपको 2 मिला। समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए, वहां से ए और डी का मान निकलेगा। चलिए समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर हम हल करते हैं। चलिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से हम 1 में से आपको 2 को घटा रहे हैं। तो चलिए 1 में से आप 2 को घटाइए तो समीकरण 1 है आपका 1 प्लस में 2d बराबर में 12, तो 12 लिखिए। उसके बाद समीकरण नंबर 2 है a प्लस में 49d बराबर में 106। यहाँ पर लिखिए a प्लस में आपको 49d बराबर में है 106, तो यहाँ पर लिखिए 106। चलिए यहाँ पर घटाइए और कटाइए। चलिए यहाँ पर सब जगह घटाव का चिन्ह रहेगा, ए और ए आपको कट जाएगा प्लस माइनस में। चलिए इसको जब घटाइएगा तो ए माइनस में आपको 47d प्राप्त होगा और जब इसको घटाइएगा तो चलिए यहाँ पर घटाते हैं। 6 में से आपका 2 जाएगा, बचेगा आपका 4 और यहाँ 10 में से आपका 1 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9 और ये आपका माइनस में रहेगा। यानी माइनस में 47d बराबर में माइनस में आपका 94 मिलेगा। चलिए d बराबर जब निकालिएगा तो माइनस में आपका 94 बटा में आपका माइनस में 47 होगा। माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और 47 से इसको कटाइएगा तो ये आपको 2 बार में कटेगा। यानी d का मान आपको कितना निकल कर चलाया, d का मान आपको 2 निकल कर चलाया। अब d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखिए, आसानी से आपका निकल जाएगा a का मान। चलिए d का मान हम यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। यानी d बराबर आपका जो आपका 2 आया है, 2 को समीकरण नंबर हम 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर चलिए एक समीकरण ये दिया है आपका a प्लस में दिया है 2d बराबर में 12, तो 12 लिखिए। यहाँ आप a को a रहने दीजिए और यहाँ 2 और इसमें d का मान बैठाइए, तो d का मान 2 है तो यहाँ 2 लिखिए। बराबर में 12 है तो 12 लिखिए। a प्लस में 2 दूना आपका 4 होगा, इधर में 12 का 12, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 में से 4 जाएगा, आपका a का मान निकल कर चला आया। तो आपको a का मान 8 आया और d का मान कितना आया आपका 2 आया। आपको निकालना क्या है 29वां पद। तो चलिए हम यहीं पर लिख देते हैं आपका 29वां पद क्या होगा। तो 29वां पद निकालने के लिए इसको भी क्या कीजिएगा a प्लस में 28d। चलिए यहाँ पर जगह कम है इसलिए एडजस्ट कीजिए। a प्लस में आपका 28d होगा। चलिए यहाँ a का मान बैठाना है, तो a का मान देखिए यहाँ 8 निकल कर आया है तो यहाँ आप 8 बैठाइए और यहाँ 28 इसमें d का मान रखना है, तो d का मान 2 आया है तो यहाँ पर 2 रखिए। चलिए 8 का 8 रहने दीजिए, 28 में 2 से गुना कीजिए। तो 28 में जब 2 से गुना किया जाएगा तो 28 गुना होता है आपका 56 और 56 में आप 8 को जोड़िए, तो 56 में आप 8 को जोड़िएगा तो आपका मान निकल कर आता है 64। यानी 56 में आप 8 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 64।
तो जो आपका 29वां पद बोला था, तो 29वां पद कितना निकल कर आया? आपका 64 निकल कर आया। तो क्या कीजिए कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम 9वां नंबर देखते हैं कि 9 नंबर में आपका क्या दिया है, क्योंकि इसी बोर्ड पर हम 9 नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं कि 9 नंबर प्रश्न में क्या दिया है और उसमें निकालना क्या है। चलिए 9वें नंबर प्रश्न में यहाँ पर ध्यान दीजिए। 9 नंबर में दिया है यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसमें कौन सा पद आपको शून्य होगा। सुनिए, जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया है उसमें एपी का दिया है कि आपका तीसरा पद 4, यानी आपका जो तीसरा पद दिया है यहाँ पर लिखिए तीसरा पद, तो तीसरा पद दिया है आपको 4 और इसमें अगला जो पद दिया है यानी 9वां पद, तो यानी ये आपका 9वां पद, तो 9वां पद बराबर आपको कितना दिया है? 9वां पद बराबर इसमें दिया है आपको -8। 9वां पद दिया है -8। इसमें बोला है कि कौन सा पद आपको शून्य होगा। कहने का मतलब इसमें आपको n दे दिया है आपको 0 और आपको n क्या करना है? आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ से आप दोनों समीकरण को निकालिए। चलिए, जब तीसरा पद आपको 4 दिया है तो इसको क्या लिखिएगा? a प्लस में आप 2d और बराबर में क्या लिखिएगा? 4 लिखिएगा, समीकरण नंबर 1। इससे समीकरण नंबर 1 मिला। और 9वां पद बराबर आपको -8 दिया, तो इसको क्या लिखेगा? a प्लस में आपको 8d बराबर में क्या लिखेगा? -8। इस समीकरण नंबर आपको 2 मिल गया। 1 और 2 को हल करते हैं और a और d का मान निकालते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर आपको 2 से चलिए दोनों समीकरण को हल कीजिए। समीकरण नंबर 1 है a प्लस में आपका 2d बराबर में 4 और समीकरण नंबर है 2 आपका a प्लस में 8d बराबर में है माइनस में आपका 8। चलिए सबके ऊपर आप घटाव के चिन्ह लगा दीजिए। चलिए a आपका क्या होगा? आपका कट जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो माइनस में आपका 6d आएगा और इधर से आपको घटाइएगा तो ये 8 और 4 को जोड़िएगा तो ये आपका 12 आएगा। यानी जब आप फाइनली d का मान निकालिएगा तो d बराबर होगा आपका 12 बटा में माइनस में आपका कितना आया है? आपका 6 है। इससे जब कटाइएगा तो d का मान आपको निकल कर आएगा -2। तो d का मान निकल कर आ गया -2। d का मान अब समीकरण नंबर 1 में बैठाते हैं। चलिए d बराबर -2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आपको रखने पर समीकरण 1 जो है आपका a प्लस में 2d बराबर में है 4। यहाँ लिखिए a प्लस में आपका 2d बराबर में 4, तो यहाँ लिखिए 4। चलिए यहाँ a का a रहने देते हैं और 2 इसमें d का मान रखते हैं, तो d का मान आपको -2 दिया है और बराबर में है 4, तो यहाँ लिखिए 4। चलिए a और 2 को गुना कीजिएगा तो आपका इधर माइनस में 4 रहेगा और जब बराबर के उस साइड भेजिएगा तो ये आपको प्लस में 4 होगा। यानी ये बराबर ये पहले से तो 4 है ये 2 और 2 का गुना ये आपको 4 जुट जाएगा। तो यानी a का मान आपको कितना निकल कर आया? a का मान आपको 8 निकल कर आया और d का मान -2 निकल कर आया। n का मान आपको पता है, आपको निकालना क्या है? n का मान निकालना है। तो n का मान निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला को जानते हैं, n बराबर a प्लस में n माइनस में 1 × में होता है d। इस फॉर्मूला पर बैठा दिया जाए तो n का मान कितना दिया? 0, तो यहाँ बैठाइए 0। उसके बाद a का मान लिखना है, तो a का मान यहाँ निकाल कर चला आया आपको 8, तो 8 लिखिए। उसके बाद n तो निकालना ही है, तो n-1 रहने दीजिए। यहाँ d का वैल्यू लिखना है, तो देखिए बाबू यहाँ d का वैल्यू आपको -2 निकल कर आया है, तो यहाँ पर रखिए आपको -2। चलिए यहाँ 0 का 0 रहने दीजिए, 8 का 8 रहने दीजिए। -2 से चलिए अब गुना करते हैं, तो -2 से n में गुना कीजिएगा माइनस आपका 2n मिलेगा और -2 से -1 में गुना किया जाएगा आपका +2 मिलेगा। चलिए 0 का 0 रहने दीजिए, 8 और 2 दोनों जोड़ में है, दोनों को जोड़िए, 8 2 होता है 10 और यहाँ पर आपका 2n का 2 में रहेगा। चलिए इस 10 को इस साइड भेजिए तो आपका 0 रहेगा और माइनस में क्या होगा? आपका 10 और माइनस में इधर में 2n का n, क्योंकि 10 इस साइड प्लस में था, जब इस साइड आया तो माइनस में।
चलिए -10 बराबर में आपका माइनस में 2n हो जाएगा, और जब n बराबर लिखिएगा तो -10 अब बटा में माइनस में 2 हो जाएगा। चलिए जब 2 से इसको कटाइएगा, माइनस माइनस भी कट गया, तो ये आपको कितना मिलेगा, आपका 5 मिलेगा। तो n का जो मान आया कितना आया, आपका n का मान आपको 5 निकल कर आया। तो 9 नंबर जो प्रश्न था उसमें आपको तीसरा पद 4 दिया था, 9वां पद आपको माइनस में 8 दिया था। तो तीसरा पद 9वें पद के मदद से हम लोग a और d का मान फाइंड आउट कर लिए, यानी निकाल लिए। उसके बाद n का मान आपको 0 दिया था, n का मान निकालने के लिए कह रहा था, n का फॉर्मूला लगाए, वहां से n का मान निकाले तो n का मान आपको 5 आया। तो 9वें प्रश्न में जो n का मान 5 आया, यानी आपका 5वां पद क्या होगा, आपका 0 होगा। तो इस प्रश्न का यानी 9 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका 5 होगा। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न को आप नोट कीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 10वां नंबर प्रश्न को हम लोग इसी बोर्ड पर देखेंगे। चलिए इसको हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं। चलिए 10वां नंबर जो प्रश्न दिया है, यदि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसमें डी का मान निकालना है, यानी सार बंतर आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ध्यान दीजिए, इसमें दिया है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी जो आपका 17वां जो पद है ये इसके 10वें पद से आपको 7 अधिक है, यानी ये आपका 10वां पद से ये कितना अधिक है, आपका 7 अधिक है। क्वेश्चन का जो सेंस बोलने का है उसका यही मतलब है कि एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो ये आपको भाषा में था, हम ऐसे लिख दिए। आप इसको बनाते हैं तो 17वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में आप 16d लिख दीजिए, और 10वां पद को क्या लिखेगा, आपको a प्लस में आप 9d लिख सकते हैं। इधर में आपका प्लस में 7 है तो इधर में 7 लिखिए। चलिए इस a और d वाले को इधर बुला लीजिए, तो a प्लस में यहाँ 16d तो पहले है, ये a आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, और d 9 आपका d आएगा इस साइड तो माइनस में हो जाएगा। इधर में 7 है तो 7 रहने दीजिए। देखिए एक a और a प्लस माइनस में एक a प्लस में था, एक a माइनस में था, दोनों कैंसिल हो गया, और 16 में से आपका 9 जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 7d, और यहाँ 7 का 7, तो d बराबर क्या होगा, 7 बटा में होगा 7, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो d का मान आपका कितना निकल कर आएगा, तो d का मान आपको 1 निकल कर आया। चलिए 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर में आपको बोला है कि एपी 3, 15, 27, 39 डॉटेड डॉटेड का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो आपको एन का मान ज्ञात करना है, यानी आपको एन बराबर निकालना है, यानी एन बराबर आपको व्हाट दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो जो चीज दिया है हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो इसमें a का मान आपको 3 होगा तो a का मान 3 लिख ले रहा है। उसके बाद d का मान निकालिए, तो d का मान निकालते समय हम बताए थे कि अगला माइनस पछला, यानी आपको 15 में से क्या घटाइएगा, आप 3 को घटाइएगा तो आपका 12 मिल जाएगा, यानी d का मान आपको निकल कर कितना चला आया, 12। और जो आपका 54वें पद से 132 अधिक है, ये आपको n का मान दिया है, यानी आपको n बराबर कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर लिखिएगा 54वें पद से आपको कितना अधिक है, 100 आपका 32 अधिक है। चलिए तो इसको 54वें पद को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a प्लस में आप 53, आप b आप प्लस में आपको 132। ये किसका काम करेगा, आपका n का काम करेगा। तो ये आपका n का काम करेगा इतना इतना, जो आपका a प्लस में 53, b प्लस में 132, ये आपका n का काम करेगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है n। तो चलिए आप n वाला फार्मूला लगाइए। तो चलिए यहीं पर हम थोड़ा सा लगाते हैं। चलिए n का फार्मूला होता है a प्लस में आपका n माइनस 1 n2 में क्या होता है, आपका d होता है। चलिए n का मान रखिए, तो n का मान इतना रखाएगा, यानी आपको a प्लस में कितना रखिएगा, आप 53d आप प्लस में 132 यहाँ पर रखिए। यहाँ a का मान रखना है, तो a का मान 3 दिया तो यहाँ 3 रख लेते हैं। उसके बाद n माइनस 1, तो n माइनस 1 रहेगा, चूंकि n का मान निकालना है। d का मान देखिए, तो d का मान इधर में देखिए आपका 12 निकल कर आया है, तो यहाँ लिखिए 12। चलिए यहाँ a का मान बैठाइए, यहाँ d का मान बैठाइए, चूंकि इसको भी तो हल करना पड़ेगा ना।
तो यहाँ ए और डी का मान देखिए, तो ए का मान 3 है, आपका डी का मान 12 है। तो यहाँ ए के जगह 3 बैठाएंगे, यहाँ 53 का 53, यहाँ डी के जगह आप 12 बैठाइए और यहाँ 132 का 132 लिखिए और यहाँ 3 का 3 रहने दीजिए प्लस में 12 से इसमें गुना किया जाए तो 12 से n में गुना कीजिएगा आपका 12 n होगा, अब 12 से 1 में गुना कीजिएगा आपको 12 होगा। चलिए थोड़ा सा इसको गुना भाग हम करते हैं। चलिए यहाँ 3 का 3 रहने दीजिए, 53 में आप 12 से गुना कीजिए तब 12 यही होता है आपका 36 के 6 हाथ में लगेगा 3। चलिए 12 × 5 = 60 और 60 हुआ 3 होता है 63 को, यानी 636 आएगा 12 और 53 का गुना। और यहाँ 132 है तो 132 रहने दीजिए। अब बराबर में इधर 3 और प्लस में 12 क्या है माइनस में, तो ये आपको घटेगा तो माइनस में 9 मिलेगा, इधर में 12 n का n रहने दीजिए। चलिए इस टर्म को हम यहाँ पर लेकर आते हैं क्योंकि जगह कम है। चलिए इस सब को पहले जोड़िए, तो यहाँ 2 और 6 को जोड़िएगा आपका 8, 8 और 3 को जोड़िएगा आपका 11, 11 का होगा 1, हाथ में लगेगा 1। चलिए 3 और 3 को जोड़िएगा 6 आएगा, हाथ में का कितना होगा आपका 7 होगा। चलिए और यहाँ पर 6 और 1 को जोड़िएगा तो आपका मिलेगा 7, यानी 771 इधर जोड़ने पर आया। अब बराबर के उस साइड क्या है माइनस में आपका 9, आप प्लस में कितना है आपका 12 n है। चलिए 9 को इस साइड लाइए तो 700 ये आपका 71 है, प्लस में इसमें 9 होगा, बराबर में कितना होगा आपका 12 है। दोनों को जोड़िएगा तो आपका मिलेगा 780, बराबर में ये 12 n होगा। n बराबर लिखिएगा तो 780, इसमें 12 से आपको भाग लगाना होगा क्योंकि n 12 क्या है आपका n का गुना में है। चलिए इसको कटाते हैं हम, तो n बराबर कितना आएगा आपका 12 छक कितना होता है आपका 72। चलिए 12 छक आपका 72 होता है, इसमें से बच कितना गया 6 बच गया, एक 0 है तो ये 60 हो गया, यानी 12 × 5 कितना होगा आपका 60 होगा। तो n का जो मान आएगा आपका कितना निकल कर चला आया 65 आपका निकल कर चला आया। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना होगा आपका n का मान पूछ रहा था, n का मान आपको निकल कर चला आया 65। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट या तो आप नोट कर लीजिए। हम 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि अगला 12 नंबर में क्या आपको दिया है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि 12 नंबर प्रश्न में क्या दिया है और निकालना क्या है। देखिए किसी भी आप प्रश्न को हल कीजिए, सबसे पहले आप उसमें देखिए कि उसमें दिया क्या है और निकालना क्या है। अगर इतना बात आप समझ जाते हैं तो समझिए आपका 70% काम ऐसा ही निकल जाता है। 70% अगर सिर्फ इतना बात आपको समझ में आ गया कि दिया क्या है और निकालना क्या है। चलिए 12 नंबर प्रश्न में जो आपको दिया है, चलिए यहाँ पर 12 नंबर हम प्रश्न पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको 5.2 का 12 नंबर में आपको 2 गो समानांतर श्रेणी दिया है, यानी 2 समानांतर श्रेणी का सार बनतर यानी डी का मान आपको समान है। यदि उसके 100वें पद का अंतर आपको 100 दिया है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। चलिए इसमें आपको 2 गो एपी लेना है और दोनों एपी का आपको डी समान है यानी सर्व अंतर समान है और ए का मान अलग अलग है। चलिए हम पहला एपी लेते हैं, यानी पहला एपी में फर्स्ट नंबर एपी में क्या होगा कि आपका ए का जो मान होगा चलिए हम ए मान लेते हैं और इसमें जो डी का मान होगा चलिए उसको हम d1 मान लेते हैं, यानी इसमें ए का मान लिए ए और डी का मान लिए d1, ये पहला एपी में। उसी तरह हम मानते हैं दूसरा एपी में, दूसरा आपको एपी में, तो दूसरा एपी में क्या मानिएगा आपका ए का मान तो अलग मानना होगा, तो यानी ए का मान हम इसमें मान लेते हैं। चलिए ए का मान इसमें हम a1 मान लेते हैं, इसमें ए का मान ए माने तो इसमें ए का मान हम a1 मान लेते हैं। और डी का मान ध्यान दीजिए, डी का मान दोनों में सेम रहना चाहिए, तो इसमें भी d1 माने हैं तो चलिए इसमें भी आपको d1 मानना पड़ेगा क्योंकि ए का मान दोनों में अलग अलग है लेकिन डी का मान दोनों में आपको सेम है, तो यहाँ भी d1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको d1 लेना पड़ेगा। ये पहला एपी का है, ये आपको दूसरे एपी का है। अब बोला है कि दोनों एपी का जो आपका इसमें क्या दिया है कि दोनों एपी का आपका 100वां जो पद है पदों का अंतर वो आपको 100 दिया है, तो 100वें पद का अंतर आप लिखने के लिए यहाँ पर लिखिए। आपका जो 100वां पद है तो पहला एपी का आपका 100वां पद, पहला एपी का चलिए ये आपका 100वां पद, 100वां पद, ये पहला एपी का 100वां पद, इसमें से घटाइए दूसरा एपी का 100वां पद, ये आपको दूसरा एपी का चलिए इसमें भी आपका ये 100वां पद,
तो दूसरा एपी का 100वां पद, पहला एपी का 100वां पद माइनस में दूसरा एपी का 100वां पद बराबर में कितना होगा आपका, बराबर में इसको 100 दिया है तो लिखिए 100। पहला एपी का 100वां पद क्या लिखेगा, ए प्लस में आपको 99 और डी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पहला एपी का ये है और उसके बाद इसमें घटाना है दूसरा एपी का 100वां पद, तो इसको भी लिखिएगा ए प्लस में आपको 99, डी बराबर में ए आपको 100 तो 100 लिख दीजिए। चलिए पहला एपी का है, इसमें सब पहला आपका लिखाएगा, तो इसमें ए के जगह क्या है आपका ए है तो यहाँ लिख दीजिए ए, और 99 का तो 99 आप रखे रहिए, और इसमें डी का मान लिखना है, तो डी का इसका मान क्या है आपका D1 है तो यहाँ पर लिख दीजिए D1। चलिए पहला एपी में ए का, दूसरा एपी में ए का मान लिखिए, तो दूसरा एपी में ए का मान आपको A1 दिया है तो यहाँ पर लिखिए आप A1। उसके बाद 99 तो 99 रहने दीजिए, और यहाँ डी का मान लिखना है, तो डी का मान कितना दिया आपका D1 दिया, तो यहाँ पर आप D1 रखिए और बराबर में आपका 100 रहा तो बराबर में आप 100 लिखिए। चलिए ए का ए आप रहने दीजिए। अब देखिए 99 आपको D1, आइए आपको गुना होगा, सॉरी यहाँ पर ये आपको घेरिए तब आपको समझ आएगा, घेरिए। अब माइनस से दोनों तरफ गुना होगा, तो यहाँ पर ये आपको 99 आपका D1 हो जाएगा, अब माइनस में आपका A1 होगा, अब माइनस में क्या होगा आपका 99 आपका यहाँ पर ये भी D1 होगा, बराबर में ये क्या होगा आपका 100 होगा। एक प्लस में एक माइनस में आपका गायब होगा, यहाँ से आपका बचेगा ए माइनस में आपका A1 बराबर में आपको कितना आया आपको 100 आया। ये समीकरण नंबर आप इसको 1 मान लीजिए। यहाँ तक जब आप हल कर लीजिएगा तो आगे प्रश्न में पढ़िएगा, आगे आपको क्या दिया है, आगे दिया है कि इसमें 1000वें पद का अंतर क्या होगा, यानी पहला एपी में दूसरा एपी में 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो सुनिए, अगर पहला एपी में 1000वें पद का अंतर लिखने जाइएगा तो यानी ए प्लस में आपको 900 कितना लिख सकते हैं आप 99 लिख सकते हैं डी, ये आपको पहला एपी का। चलिए इसमें घेर का थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं पहला, इसमें घटाइएगा तो आप कितना घटाइएगा, ए प्लस में आपको ये 999 आपका डी, और यहाँ पर ये किसका एपी का है आपका दूसरा का, ये पहला का समझिएगा ये दूसरा का समझिएगा, ये हम 1000वें पद का लिख रहे हैं। चलिए इसमें पहला में एक ए का मान लिखिए, तो पहला में ए का मान आपको ये है तो ए लिखिए, 999 डी, तो डी का मान कितना है आपका D1 है, तो यहाँ पर 999 को 999 और यहाँ डी का मान आपको D1 रखिए। ये पहला का हो गया, उसी तरह दूसरा का लिखना पड़ेगा, तो दूसरा का ए का मान आपको कितना है आपका A1 है, तो यहाँ पर लिखिए ए का मान आपको A1, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 9, ये आपका 999 ना होगा, यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है, ये आपका डी। चलिए यहाँ पर ये 900 आपका ये 99 और यहाँ पर डी का मान कितना है, यहाँ भी डी का मान आपको D1 है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा D1। चलिए इस माइनस से पहले गुना कर लिया जाए, तो ए का ए रहेगा और 900 ए आपका 99 D1 का D1, माइनस से गुना कीजिएगा माइनस आपका A1 मिलेगा, और माइनस से गुना कीजिएगा माइनस में आपका 999 आपका D1। चलिए ये दोनों आपका सेम मिला कट जाएगा, चूंकि एक प्लस में एक माइनस में अगर सेम संख्या दिखाई दे तो वो आपको क्या होता है कट जाता है, और ये आपका कितना आया ए माइनस में आपका A1 आया। देखिए तो यहाँ भी ए माइनस A1 का मान कितना दिया है 100, तो यहाँ भी ए माइनस A1 आया, तो यानी इसका भी मान कितना होगा आपका 100 होगा। तो यानी दो एपी आपको दिया था, पहला एपी दूसरा एपी, पहला एपी का ए का मान अलग है, दूसरा एपी का ए का मान अलग है, लेकिन आपका डी का मान दोनों में सेम है। तो पहला एपी में आपका 100वां पद का दोनों का अंतर कितना दिया था आपको 100 दिया था, तो पहला एपी का 100वां पद माइनस में दूसरा एपी का 100वां पद, तो पहला एपी का 100वां पद ए प्लस में 99 डी 100 को लिख सकते हैं, और 100 को क्या लिख सकते हैं दूसरे में, इसको भी ए प्लस में 99 डी। यहाँ सब मान हम लोग पहला एपी का बैठाएंगे, यहाँ सब मान हम लोग दूसरा एपी का बैठाएंगे। इसको जब हल करते आइएगा तो ए माइनस में A1 का मान आपको निकल कर चला आएगा 100। उसके बाद बोला था कि ये उसी तरह से आप 1000वां पद का अंतर बताइए, तो 1000वां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 999 आप डी लिख सकते हैं। ये पहला एपी के लिए, ये आपको दूसरे एपी के लिए है। उसके बाद क्या कीजिएगा, इस सबका मान जब बैठाते आइएगा तो आपको ये नंबर मिलेगा, यानी ए माइनस A1 मिलेगा। और देखिए यहाँ पर ए माइनस A1 का मान निकल कर आया है इससे 100, तो यहाँ पर ए माइनस A1 का मान कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो ये आपका 12 नंबर प्रश्न था, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का आपका जवाब है। उसके बाद चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट या तो नोट कर लीजिए, हम लोग 13 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं कि 13 नंबर में क्या दिया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं
कि 13 नंबर में क्या दिया है और उसमें निकालना आपको क्या है। चलिए 13 नंबर एकदम समझिए VBI में, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर में बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या आपको 7 से विभाजित है, यानी 3 अंक का आप वैसे संख्या को लेना है जो आपको 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले 3 अंक की संख्या देखिए कि 3 अंक वाला होता कौन है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको 100 होगा और सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है आपका 999। इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इस दोनों में आपका 3 अंक है। इससे अगर पहले जाइएगा तो 99, उसमें 2 ही अंक मिलेगा, जैसे 99 पहले। और इसके अगर 999 के बाद जाइएगा तो आपका 1000, तो इसमें 1 2 3 4 अंक हो जा रहा है और इसमें 2 अंक हो जा रहा है। यानी आपका 3 अंक का जो संख्या होगा वो आपको 100 से लेकर 999 के बीच होगा। अब इसमें बताना है कि इसमें कितना संख्या है जो आपको 7 से कटने वाला है। तो सबसे पहले 100 के बाद देखिए कि कौन संख्या 7 से कटता है। तो 100 के एक तो 100 हो सकता है, वो 101 होगा, उसके बाद 102 होगा, उसके बाद 103 होगा, उसके बाद 104 लिखिए, उसके बाद 105 लिखिए, उसके बाद 106 लिखिए, उसके बाद 107 लिखिए, उसके बाद 108 लिखिए। चलिए ऐसे डॉटेड डॉटेड करते जाएंगे। तो चलिए यहाँ से थोड़ा हम लोग अंतिम में भी कुछ लिख देते हैं। चलिए अंतिम में क्या लिख दिया जाए, अंतिम में चलिए यहाँ पर 990 से शुरुआत करते हैं, 990 लिख देते हैं। उसके बाद ये आपका 991 लिख देते हैं, 900 आपका ये 92 लिख देते हैं। चलिए उसके बाद नीचे लिख देते हैं ये आपका 993, उसके बाद 900 ये आपका 94, 900 ये 95, 995, उसके बाद चलिए 900 ये आपका 96 हो जाएगा। चलिए 997, उसके बाद 900 आपका 98, उसके बाद 999। इसी में हम लोग ढूंढ लेते हैं 2-4 गो नंबर से कि कौन होगा। चलिए 7 से कटाइएगा तो आपका 100 पूरा पूरा नहीं कटेगा। 7 से इसको कटाइएगा तो चलिए 7 से कम 7 और 3 आएगा 31, ये भी आपका पूरा पूरा 7 से नहीं कटा। चलिए 7 से इसको कटाने का प्रयास करते हैं तो आपको लास्ट में 32, ये भी आपको 7 से नहीं कटा। चलिए इसको कटाते हैं तो 7 से कम 7 और यहाँ से आपका बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 33। चलिए ये भी आपको नहीं कटा। चलिए इसको कटाते हैं तो ये जब कटाइएगा तो ये आपका 7 से कम 7, यहाँ से बचेगा 3 यानी 34। चलिए 7 से ये भी आपको नहीं कटेगा। आपको इसमें भाग लगाते हैं तो 7 से कम होगा 7, यहाँ से बचेगा 3 यानी 35 हो जाएगा और 7 बचे 35, यानी जो पहला इसमें संख्या मिलेगा वो आपको 105 होगा। उसके बाद अगला इसमें आपका 106 में भाग लगाइएगा, 7 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 7 से कम 7 यहाँ से 3 जाएगा 36, 36 आपको नहीं कटता है। यहाँ पर 37 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर 38 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर 38 के बाद आपका 109 होगा, वो भी नहीं कटेगा। 100 आपका जो 10 होगा ये भी नहीं कटेगा। 100 आपका 11 होगा, ये भी नहीं कट रहा है क्योंकि 7 से कम 7, यहाँ से बचा आपका 4, तो ये बच गया 41, ये भी नहीं कटेगा। आपको 112 कट जाएगा। तो पहला इसमें जो मिला आपका 105 मिला, तो आप एपी को क्या लिख सकते हैं, यानी पहला लेटर आपको 105, उसके बाद आपको 112। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि 105 से 112 गया यानी 7 बढ़ा, यानी आपको जब 112 से 7 बढ़िएगा तो आपको 119 मिलेगा। 119 से यदि 7 आगे बढ़िएगा तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 126 मिलेगा। क्योंकि 7 से कटाइए बिल्कुल कट जाएगा ना, आपका 7 से कम होता है 7, यहाँ से बचेगा आपका 7 से कम 7, यहाँ से बचेगा आपका 5, ये हो जाएगा 56, 7 होगा 56, यानी जो आपका 105, 112, 119 और 100 आपका 26, ये शुरुआत वाला नंबर में आपको कट रहा था। अंतिम वाला नंबर में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 999 से आप शुरुआत कीजिएगा कि 999 में कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 7 से भाग दीजिएगा, यहाँ आएगा 2, और यहाँ जब 2 जाएगा तो 29 बच जाएगा, 7 चौका होगा 28, यहाँ से बचेगा 1, चलिए ये हो जाएगा 19। चलिए ये नहीं कटा। चलिए इसमें जाइएगा तो अंतिम में हो जाएगा 18, ये भी नहीं कटेगा। ये अंतिम में हो जाएगा 17, ये भी आपको नहीं कटेगा। चलिए ये अंतिम में हो जाएगा 16, ये भी नहीं कटेगा। ये अंतिम में हो जाएगा 15, ये भी नहीं कटेगा। ये कट जा सकता है, जैसे 7 से भाग दीजिएगा, 7 से कम 7, यहाँ से आएगा 2 तो 29 हो जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ से 1 बचेगा आपका 14 हो जाएगा, 7 दूना 14।
तो जो अंतिम संख्या मिला वो कितना मिला आपका 994 मिला। यानी 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की जो संख्या है 105, 112, 119 और लास्ट में क्या है आपका 994 जो अंक है वो आपको विभाजित हो जाएगा। यानी 994 आपका संख्या विभाजित हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों का एपी यही मिला। चलिए थोड़ा सा हो गया है, हम इसको मिटाते हैं और इसको 105, 112 अंतिम वाला इसको लिखते हैं। उसके बाद हम बनाना चालू करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं। चलिए तो इसमें एपी हम लोगों को यही हो सकता है। एक होता है हमको 105 के बाद 112। चलिए इतना ही लिखिए, आगे बढ़ जाइए। और लास्ट में क्या हो सकता है 99 आपका 4 हो सकता है। चलिए इसमें ए का जो काम करेगा आपका 105 होगा और यहाँ पर डी का जो काम करेगा 112 में से 105 को घटाइएगा तो 112 में से 105 घटेगा आपको 7 मिलेगा। और यहाँ पर एन का काम कौन कर लेगा, एन का काम आपको 900 आपका ये 94 कर लेगा। तो इसमें निकालना क्या है आपको एन का मान निकालना है। चलिए फार्मूला लगाइए तो एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में होता है डी। यहाँ पर डी लिखिए, एन के मान को बैठाइए तो एन का मान 99 आपको खोल दिया यानी 994। ए का मान लिखिए तो ए का मान यहाँ दिया 105 तो 105 लिखिए। चलिए एन माइनस 1 चूंकि एन को निकालना ही और डी का मान यहाँ निकल कर आ गया 7। चलिए 994 को 994 रहने दीजिए, 105 को 105 रहने दीजिए, 7 से गुना कर लेते हैं। तो 7 से गुना कीजिएगा आपका 7 आएगा, 7 से 1 में गुना कीजिएगा आपका 7 आएगा। चलिए 994 को 994 लिखे रहिए। चलिए इस 105 में से आपका 7 घटाइए तो 105 में से घटाइए तो 105 में से आपका 7 घटाइएगा मिलेगा आपको 98 और यहाँ पर 7 आपका एन का है। 98 को इधर बुला लीजिए यानी 994 में से आपका कितना घटेगा आपको 98 घटेगा। इधर में 7 एन का 7 एन लिखे रहिए। इसको घटा लीजिए तो एक दहाई दीजिएगा, ये जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 6। चलिए यहाँ बच गया 8, 8 में से तो 9 जाएगा नहीं, एक दहाई दिया 18, 18 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 9 और यहाँ एक दे दिए तो यहाँ बचा आपको 8 यानी 896 आप बराबर में इधर में हो जाएगा आपका 7 का 7 एन। चलिए एन बराबर हो जाएगा आपका 896 अब बटा में 7। अब 7 से भाग दीजिए तो चलिए 7 से भाग देते हैं, 7 एकम होगा 7 और यहाँ से 1 जाएगा 19। चलिए 7 दूना होगा आपका 14 तो यहाँ से 14 दीजिएगा तो आपका 5 बच जाएगा यानी 19 में से 14 घटेगा 5 बचेगा और ये जाएगा 5 तो 6 के आगे खड़ा हो जाएगा तो ये 56 बन जाएगा और 7 होता है 56 यानी जो एन का मान आएगा कितना आएगा आपका 128 आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो एन का मान आपका आएगा यानी 13 नंबर प्रश्न में यानी 100 और ये आपका 999 के बीच कितनी संख्या आपको 7 से विभाजित है तो संख्या कितना है आपको 128 ऐसी संख्या है जो आपका 7 से विभाजित है। तो जो 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपको 128 होगा। चलिए 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि 14 नंबर में आप लोगों को बनाना क्या है और दिया क्या है उसमें। ये सब जो क्वेश्चन है ना जो अभी 13 नंबर हम लोग पढ़े एकदम ये सब थोड़ा सा एकदम बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये हमेशा समझिए 1-2 साल बाद ये हमेशा रिपीट करता ही रहता है। चलिए ये आपका 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 दिया है देखिए उसमें क्या दिया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है यानी 10 और 250 के बीच आपको 4 के कितने गुणज है यानी 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है कितने गुणज है। तो सुनिए 10 और ये आपका ये 10 और 250 के बीच कितने आपको गुणज है। तो गुणज का मतलब समझिए कि गुणज का मतलब क्या होता है। तो गुणज का मतलब होता है पहला यानी 10 और 250 के बीच 4 से कटने वाला कितना नंबर है यानी 4 का पहला 10 और 250 के बीच कितना आपका पड़ेगा यानी कितना आपका नंबर पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले तो 10 में तो भाग लगेगा नहीं। चलिए इसमें थोड़ा सा आसान है इसीलिए एक बार में लिख रहे हैं। चलिए 10 में तो 4 से दीजिएगा पूरा नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, आपका 12 कट जाएगा 4 से
12 के बाद 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 16 आपका कट जाएगा। अब आपको बात समझ आना चाहिए, 12 के बाद 16, तो 16 के बाद क्या हो सकता है, 20 हो सकता है। चलिए अंतिम में देख लीजिए, तो इसको पहले 4 से कटाइए, तो 4 से 250 को कटाइएगा तो आपका ये होगा 4 छक 24, एक बचेगा, 10 नहीं कटेगा। चलिए 49 लीजिएगा तो अभी आपको नहीं कटेगा, 48 कट जाएगा, यानी 248 में अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो ये आपको 4 छक 24 और 4 गुना 1 कितना होता है आपको 8, यानी 248 आपको कट जा रहा है। तो अंतिम में क्या हो सकता है आपका 248 हो सकता है। चलिए इसमें ए का मान अब 12 हो गया और डी का मान निकाल लीजिए, तो 16 में से 12 को घटाइएगा आपको 4 मिल जाएगा। उसी तरह से एन का मान इसमें कितना हो गया आपको 248 हो गया, और निकालना क्या है आपको एन, तो एन बराबर लिख के हुआ है। चलिए एन का फार्मूला लगाइए, तो एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में क्या होता है आपका डी होता है। एन का यहाँ मान लिखना है, तो एन का मान 248 दिया, 248 को लिखिए। यहाँ ए का मान बैठाना है, तो 12 दिया, 12 को लिखिए। एन माइनस 1, तो एन तो निकालना ही है, तो एन माइनस 1 को रहने दीजिए। और डी का मान लिखिए, तो डी का मान देखिए इधर 4 निकल कर आया, तो 4 लिखिए। चलिए 248 को 248 रहने दीजिए, ये 12 को अभी रहने दीजिए, पहले आप गुना कर लीजिए, तो 4 में n से गुना कीजिएगा 4n, और 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4। चलिए 248 को 248 रहने देते हैं, ये 12 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपको 8 बचेगा। इधर में क्या रहेगा आपका 4n का n रहेगा, इस 8 को भी इस साइड बुलाइए। चलिए 248 में से 8 इधर जाएगा तो घट जाएगा, और इधर में क्या बच जाएगा आपका 4n का n होगा। चलिए 248 में से आपको घटाइएगा, आपको 240, इधर में 4 आपका n का n। चलिए n बराबर हो जाएगा आपका 240, ये आपका अब बटा में हो जाएगा 4। चलिए 4 से कटा दीजिए ना, तो 4 से कटाइएगा, तो 4 से कटाइएगा तो 4 6, यानी आपका आंसर कितना आएगा, इनका मान आपको 60 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन में जो